सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का बेस्ट तरीका, या मैं ये बता दूं सबसे बेस्ट तरीका, कोई भी जगह हो, नॉर्मली हम लोग जब कभी कहीं नई जगह पर जाते हैं तो या फिर कहीं पर भी आपको ऐसा माहौल होता होगा, मिलता होगा, या आपने कभी आपके साथ हुआ होगा कि आपको अपने बारे में कुछ बोलना होता है ना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप नए कॉलेज में जा रहे हो, आप नई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप जॉब में जाएं, तो सबसे अहम रोल यही प्ले करता है ना। जॉब में इंटरव्यू में जब जाते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो, आप किसी भी लाइफ की फील्ड की बात करें, ऑब्वियसली जगह के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत बदल जाती हैं, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आप अपने बारे में सामने वाले को अवगत करा रहे हैं। सामने वाला जो आपके लिए बिल्कुल अजनबी है या आप उसके लिए बिल्कुल अजनबी है, अब आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आपके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी उसके पास हो जाती है। ये हिस्सा है लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, क्लास नंबर 15 है ये, यानी कि आखिरी क्लास है इस कोर्स की। तो आप ज़रूर से इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जिनको भी नहीं पता है उनको बता दूँ, लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स मैं करा रही थी, चैनल पर करा रही हूँ इनफैक्ट। तो इसकी एक आध क्लासेस बची हुई थी, तो ये क्लास नंबर 15 है, दिस इज़ द फाइनल क्लास। तो आप इसकी नोट्स जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इन सारी जगहों पर लिंक मिल जाएगी। आपके पास ये नोट्स हैंडी होगा तो आप इजीली कभी भी जो है एक्सेस कर सकते हैं उसको। वीडियो लगा लिया, साथ में अपने मोबाइल पर नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपकी रिविजन जो है पुख्ता तौर पर काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाती है, राइट। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या वो बातें हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के वक्त। देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है इन ए नटशेल अगर मैं बात करूं, मतलब एक सामूहिक तौर पर अगर मैं बात करूं, तो इन्हीं चीज़ों का समन्वय होता है, मतलब इन्हीं चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। बहुत ही इजी, बहुत ही लाइट और बहुत ही आसान परफॉर्मा है, आपको इसको बस याद रखना है। क्या है भाई, सबसे पहले तो आप शुरुआत करेंगे सामान्य अभिवादन यानी कि ग्रीटिंग से। देखिए, ग्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब जिंदगी का ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ग्रीटिंग। नो मैटर व्हाट, आप कहाँ पर हैं, आप किसी सेमिनार में हैं, आप कहीं पर सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या रैंडमली आप अपने आस पड़ोस के लोगों से मिल रहे हैं, ऑफिस के कलीग से मिल रहे हैं, किन्हीं से भी मिल रहे हैं, जो जनरल ग्रीटिंग होती है यानी कि सामान्य अभिवादन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ सामने वाले को अवगत कराता है। यहाँ पर बात हो रही है सामान्य अभिवादन से, जहाँ पर आप यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, जिस तरीके से भी आप मिलते हो, नमस्ते, है ना, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पर हैं, कैसे माहौल पर हैं। तो सामान्य मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी सामान्य अभिवादन जो है वो पहला स्टेप हमारा रहेगा। दूसरा स्टेप जो होता है वो थैंक यू बोलने का होता है, क्योंकि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का हिस्सा होता है, ठीक है। क्यों थैंक यू बोल रहे हैं भाई? क्योंकि आप जो है आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आपको ये मौका देने के लिए कि आप अपने आप को परिचित करवा पाए। नहीं तो कितने ही लोगों से परिचय होता है लोगों का, राइट। तो आपको ये मौका मिला है तो आप उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप थैंक यू बोलते हैं। ये स्टेप नंबर 2 है। तीसरा जो स्टेप है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज आपका नाम जो है बहुत अहम होता है। किसी के भी आपने कभी गौर किया होगा कि आप नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आपको अगर नाम किसी का याद है या नाम किसी का पता है तो आपको लगता है, एक फीलिंग आती है कि अरे इसको तो हम जानते हैं, है ना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो तीसरा और बहुत अहम हिस्सा है वो है नाम बताना। चौथा, उसके बाद अपनी उम्र और कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, थोड़ा और करीब से जानेंगे, अपनी उम्र बताएंगे और कहाँ रहते हैं वो बताएंगे। फिर अपनी, ये चौथा स्टेप हो गया। 5th नंबर स्टेप में है अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, या आप क्या करते हैं वो बताएंगे। देखिए, या तो आपके पास क्वालिफिकेशन होगी और आप कुछ कर रहे होंगे, या तो आप फ्रेशर होंगे और आपके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन यानी कि बस डिग्री होगी। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो भी पढ़ाई आपने कर रखी है वो आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है, मतलब उसकी आप डिग्री होल्ड करते हो। जैसे मान के चलो आपने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होगी, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या हो गया कि आप एक ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। किन्हीं ने मास्टर्स कर रखा है तो वो कहेंगे कि हम मास्टर्स कर रखे हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। किन्हीं ने 12th पास किया हुआ है तो कहेंगे कि हमने क्या किया है, 12th पास किया है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है।
समझ में आ रही है बात? तो क्वालिफिकेशन इसको कहते हैं। फिर अपने परिवार के बारे में बताएंगे। परिवार के बारे में बताने में बैठ करके पूरा समय नहीं यहाँ पर वेस्ट करना है, ठीक है। परिवार के बारे में शॉर्टकट में बताएंगे कि हाँ मतलब जितना कम शब्दों में आप यहाँ पर निकल सके उतने कम शब्दों का प्रयोग करेंगे। आगे मैं घबराइए नहीं, आगे मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर के सब कुछ बताऊंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इन ये जो स्टेप्स मैं आपको मतलब बता रही हूँ इनको आप मनन करिए। उसके बाद आप अपनी रुचि यानी कि हॉबी के बारे में बताएंगे, यानी कि आपको क्या पसंद है तो आप इसके बारे में बात करेंगे। आपको ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, आपको क्या पसंद है उसके बारे में बात करेंगे। क्या ना पसंद है उसके बारे में बात यहाँ पर नहीं करनी है। पसंद एज इन आपको मान लीजिए बास्केटबॉल खेलना पसंद है फ्री टाइम में, बैडमिंटन खेलना पसंद है, या किताबें पढ़ना पसंद है, खाना बनाना पसंद है ना, इस तरीके का कुछ प्रोडक्टिव सा बात यहाँ पर आपको बताना है। ये नहीं कि हाँ भाई हमें तो सोना पसंद है, जी नहीं, ये हॉबी नहीं होती है किसी की। मतलब होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है, पॉजिटिव चीजें बतानी है। ओके, देखिए आपका दोस्त तो है नहीं सामने कि दोस्त ने मजाक कर दिया कि भाई मुझे तो बस सोना पसंद है। नो, इट्स नॉट दैट। आप एक बहुत ही प्रोफेशनल जगह पर हैं और आपको वहां पर अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज बनानी है, तो हमें ऐसी बातें बतानी है जो हमारी इमेज में एड ऑन करे, मतलब अच्छी लगे, राइट। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। हर व्यक्ति में पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं बहुत सारी, और वो उनकी स्ट्रेंथ्स होती है। जैसे हो सकता है कोई जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो क्या है, उनकी स्ट्रेंथ है ना। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। फिर अपनी वीकनेस के बारे में भी बताना है, लेकिन वीकनेस के बारे में ऐसे बताना है जैसे कि वीकनेस है तो पर नहीं भी है, इस तरीके से, है ना। मतलब वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे करना है। तो वीकनेस के बारे में बताना है जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, क्योंकि देखो एक चीज साफ सी बात है, अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस है कोई, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। सिंपल है, आपको किसी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आए हैं तो पता है आपको कि अगली बार उसकी तैयारी ज्यादा अच्छे से करनी है ना। यही वाली चीज है जो यहाँ पे वीकनेस का मतलब मतलब लगभग यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगता है। उसके बाद धन्यवाद कह करके अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को खत्म करेंगे, और ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। थैंक यू कहेंगे फिर से, क्योंकि उन्होंने आपको बैठ के सुना, अपना वक्त आपको दिया, तो उसके लिए थैंक यू तो बनता है, और आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा खत्म। तो कुल मिलाकर के ये 10 जो स्टेप्स हैं वो इतने 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 इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हीं का हेर फेर ऊपर नीचे दाएं बाएं कर करके अपनी जहां पर भी आप जा रहे हो, चाहे आपके कॉलेज हो, नया स्कूल हो, नई यूनिवर्सिटी हो, आपका ऑफिस हो, या आप किसी जॉब इंटरव्यू में क्यों ना बैठे हुए हो, आपका काम इन 10 स्टेप से चल जाएगा। हाँ, कई जगहों पर आपको इन स्टेप्स को थोड़ा शॉर्टन करना होगा, कई जगहों पर थोड़ा सा एलाबोरेट करना होगा, एंड दैट इज इट। अगर आपने ये 10 स्टेप याद रख लिए तो आपका काम बन गया। चलिए, अब ये 10 स्टेप तो हमने समझ लिए, सीख लिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में अगर आप कर रहे हैं इस चीज को प्रैक्टिस तो कैसे होगा। जैसे शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास होने वाली है सेल्फ इंट्रोडक्शन की, लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 15 है ये। जिनको भी नहीं पता, लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो ऑलरेडी चैनल पर चल रहा है। आज ये उसकी लास्ट क्लास है, तो अगर आपने इसके पहले की 14 क्लासेस नहीं की हैं तो जरूर से ढूंढ करके कर लीजिएगा। खास बात इस कोर्स की ये है कि इस कोर्स की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम पर, नहीं तो व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो आप जरूर से इसकी नोट्स को रख लीजिएगा, तो आपको बहुत काम आएंगी। इसके साथ ही बी बैंकर इंग्लिश का ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश लिख करके आप इसके ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि हमारा 2499 जिसकी प्राइस है वो अभी सिर्फ जी हाँ 299 में कराई जा रही है। सीधे 2200 रुपए का ऑफ है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। मतलब एक बारी कोर्स को करेंगे, 2 बारी रिवीजन कर लेंगे, या 2 बारी कोर्स को करेंगे, तीसरी बारी रिवीजन कर लेंगे। बढ़िया सा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। आप आराम से 6 महीने दे करके इस कोर्स को सीख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा 2 महीने की कोर्स है, 2 महीने में खत्म करें, फिर उसको 2 बार रिवीजन कर लें। 6 महीने है ना भाई, 2 हो गया ना 6। तो इसको इस तरीके से तैयारी करेंगे बिल्कुल जुनून के साथ, तो बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक
ऐप या पेड कोर्स की जानकारी के लिए, और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री क्लास या ई बुक की जानकारी के लिए। इसके अलावा हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो आपको जो भी ई बुक जरूरी है आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मोबाइल पर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं कि क्या आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में करना है। चलिए एक व्यक्ति की हम लोग बात करते हैं जिस व्यक्ति का नाम है अथर्व श्रीवास्तव, और मैंने आपको नाम इसलिए पहले बता दिया क्योंकि आप इसको ताकि रिलेट कर पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो हमने एग्जाम्पल लिया है अथर्व का। अथर्व अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अभी देगा और कैसे आप इसको, मतलब आप अपने आप को कैसे अथर्व के जगह पर रह करके बात कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो क्योंकि अथर्व जो है वो पहुंच चुका है जहां पर उसको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और वहां पर उसने शुरुआत की, हेलो गुड मॉर्निंग सर मैम। देखिए सबसे पहली बात, जहां पर आप पहुंचे हैं वहां पर अगर सिर्फ पुरुष है यानी कि सिर्फ मेल मेंबर है तो सिर्फ गुड मॉर्निंग सर, अगर सिर्फ फीमेल है तो गुड मॉर्निंग मैम, और अगर दोनों है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। राइट, हेलो गुड मॉर्निंग सर मैम, आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे। यहां पर ये हो गया, ये किस लाइन का हिस्सा है, नंबर 1 स्टेप, दैट इज ग्रीटिंग। ओके, उसके बाद थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब आपने थैंक यू कहा किस लिए, क्योंकि उन्होंने आपको अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को, मतलब आपको खुद को उनके सामने प्रेजेंट करने का, उनके सामने इंट्रोड्यूस कराने का। राइट, थैंक यू कह दिया, स्टेप नंबर 2 ओवर। माई नेम इज अथर्व श्रीवास्तव, ये तीसरा स्टेप है जहां पर आप अपना नाम बताते हो। तो इस बंदे का नाम क्या है, अथर्व है, तो माई नेम इज अथर्व श्रीवास्तव, इसने अपना नाम बता दिया। एंड तीसरा नंबर स्टेप जो है वो हो गया। आई एम 24 years old एंड आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात। अब देखिए यहाँ पर ना आपको डिसाइड करना होगा, आप अपनी एज बताओगे, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम, हमेशा जब भी आप किसी क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हो तो हमेशा अपने शहर और अपने राज्य दोनों का नाम मिला करके बोला करें। जैसे अथर्व ने क्या किया, अथर्व ने सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है उसके बारे में बताया कि वो सूरत से है, और सूरत कहां पर है भाई, गुजरात में है, तो सूरत गुजरात। अंडरस्टूड, समझ में आया बात कि क्या किया उसने क्या किया कि आई एम 24 years old बता दिया, और फिर क्या बताया कि आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात। हो सकता है सामने वाले को, मतलब आपका काम है कंप्लीट इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे देना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ आर्ट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसने क्या किया है, अब बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है। बैचलर का डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुएशन की डिग्री। ओके, सीधे सीधे ये मतलब होता है। ओके, सो इसने क्या कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, यानी कि बीए कर रखा है आम भाषा में कहें, और कहां से कर रखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए आपने जब बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, आपको अपनी डिग्री बतानी है और आपको साथ में यूनिवर्सिटी भी बतानी है साथ में, ठीक है, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो तो कंपनी का नाम बताना है और अपनी पोजीशन बतानी है। ओके, अच्छा, आई हैव कंप्लीटेड मतलब इन्होंने कंप्लीट कर लिया है क्या, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन्होंने यहां से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताया इन्होंने, क्या बताया, देयर आर 6 members इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। देखिए फैमिली के बारे में ना बिल्कुल शॉर्टकट में निपटा के निकला कि भाई 6 लोग हैं मेरे परिवार में, मेरे को मिला करके, खत्म। अब यहां पर अगर आप सोचोगे अपने पापा का भी नाम बता दूं, अपनी मम्मी का नाम बता दूं, भैया का नाम बता दूं, सिस्टर का नाम बता दूं, दादा का नाम बता दूं, दादी का नाम बता दूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की यहां पर। ओके, आपने क्या बताया, इससे क्या हुआ ना कि आपने फैमिली को टच किया और फिर वहां से वापस आ गए, है ना, ज्यादा नहीं, ओवर नहीं गया और अंडर भी नहीं गया, है ना। देयर आर 6 members इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, मतलब मेरे को मिलाकर के परिवार में कितने सदस्य हैं भाई, 6 सदस्य है। ये हो गया स्टेप नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद स्टेप नंबर 7 था अपनी हॉबी के बारे में बात करने का। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 हॉबी इन्होंने बताई, आप एक से ज्यादा भी बता सकते हो, 2 से ज्यादा भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना 2 बताने की, 2 ही पे स्टिक करना, है ना। तो क्या हॉबी है अथर्व की, अथर्व की हॉबी है कि इसको क्रिकेट खेलना पसंद है और किताबें पढ़ना पसंद है ना। तो माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। आपका हो सकता है गाना गाना हो, साथ में खाना बनाना हो,
मे बी आपका हो सकता है सिर्फ खाना बनाना आपका हैबिट हो, मतलब हॉबी हो, है ना, तो आप उसको भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बोल सकते हो, लेकिन उल जुलूल हॉबीज मत बताना, है ना। इसके बाद उसके बाद क्या बताना था, उसके बाद आपको अपना स्ट्रेंथ बताना था। 8 नंबर स्टेप क्या था हमारा, स्ट्रेंथ बताने का, मतलब किस चीज में बढ़िया हो आप, है ना, कौन सी चीज है जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटी है, एंड दैट इज आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड आई एम अ क्विक लर्नर। अब भाई एक से ज्यादा भी पॉजिटिव क्वालिटीज हो सकती है सामने वाले में, है ना। तो क्या है, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मतलब ज्यादा घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब काफी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं, सीधे सीधे बात सुनते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है। दूसरा, आई एम अ क्विक लर्नर, क्विक लर्नर का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जिसको कोई चीज एक बारी दिखा दी, उसने फटाक से सीख लिया, तो क्या हुआ, जल्दी सीखा, जल्दी मतलब क्विक, तो क्विक लर्नर है ना। ये मतलब बहुत बढ़िया वाली स्ट्रेंथ क्वालिटी है, तो इसने बता दी। उसके बाद अब क्या बतानी थी, वीकनेस बतानी थी, ठीक है। माई वीकनेस इज ट्रस्टिंग इजीली एवरीवन। वीकनेस क्या है कि बहुत जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, कोई भी बोले उसके ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, है ना। देखिए ये एक तरीके से पॉजिटिव क्वालिटी भी है, नेगेटिव क्वालिटी भी है, दोनों तरीके की बात यहाँ पर कर दी, है ना। तो क्या बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, ये क्या थी, हमारी वीकनेस थी। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, ये लाइन आपको बोलनी है, जरूर बोलिएगा ये लाइन, दैट्स, क्योंकि सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि खत्म कर रहे हैं, है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच सर मैम, डिपेंडिंग कौन बैठा हुआ है सामने। तो ये जो लाइन है, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोला करें। इससे आपने जो भी कहा उसको सम किया, उसको एक जगह पर ला करके केंद्रित किया और आपका काम हो गया। उसके बाद आपने थैंक यू बोल दिया, क्योंकि आप अब एंड कर रहे हो, वहां से हटोगे तो फिर थैंक यू तो बोलना बनता है ना। और इसी के साथ आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये सेल्फ इंट्रोडक्शन के 10 जो पॉइंट्स है, 10 जो स्टेप्स है, वो आपको बार 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 प्रैक्टिस करने हैं, अपने नाम के साथ, अपने क्वालिफिकेशन के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के साथ। और ये ना, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, या आप होम मेकर हो, कोई से भी हो, आप इसको अपने लिए बना करके रख लीजिए। यकीन मानिए, मार्क माई वर्ड्स, यकीन मानिए आपको इसका बहुत 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 काम पड़ने वाला है। तो मैंने जो परफॉर्मा दिया है उसको क्या करना है, अपने पास बना करके चुपके से रख लेना है अपने पास, और समय मिले जब भी उसको रिवाइज करना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपसे अचानक आकर के किसी ने अगर कभी पूछ लिया कि ओ भाई चलो सेल्फ इंट्रोडक्शन दो अपना, आप घबराओगे नहीं, आप सीधे वहीं से शुरुआत करोगे जहां से मैंने आपको बताया, स्टेप नंबर 1 से, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को बहुत बेहतर तरीके से सीखा। इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स यहीं पर खत्म होती है। फ्री स्पोकन इंग्लिश वाली ये कोर्स थी, आप ये कोर्स कर लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस में ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है, तो जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद बता देती हूँ ऐप पर आपको क्या करना है। ऐप आपने अपने फोन पर इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद आपको सबसे पहले, अगर आप पहली बार ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो लॉगिन या रजिस्टर नाउ, ये 2 स्टेप आपको दिखेंगे ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे तब। आप क्योंकि पहली बार आ रहे हो तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप ये वाली पेज पर पहुंच जाओगे। सीधे आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड सेट करना है 6 डिजिट का, और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और यहाँ पर नीचे ये वाला पेज खुल के इसमें आपको कोर्सेज को ढूंढना है। कोर्सेज को ढूंढने के बाद आप पहुंच जाओगे इस वाली पेज पर जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पहुंच जाओगे ये वाले पेज पर जहां पर आपको व्यू नाउ को क्लिक करना है। इसके बाद आप पहुंच जाओगे ये वाले पेज पर जहां पर आपको क्लासेस को क्लिक करना है, और क्लासेस को क्लिक करते के साथ आप पहुंच जाओगे ये वाले पेज पर जहां पर आपको पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और उस लिस्ट में हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ होगा। आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। आप पहुंचोगे उसके बाद इस वाली पेज पर जहां पर आपको कूपन को क्लिक करना है, तो इससे होगा क्या, 2499 बन जाएगा 299। फिर आपने कर लेना है सब्सक्राइब। इसके बाद आप पहुंच जाओगे इस वाली पेज पर, सब्सक्राइब पर क्लिक करते के साथ ही इस वाली पेज पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर 299 चेक कर लेना। उसके बाद आपको, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, मोबीविकी, फ्री चार्ज,
कोई सा भी हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट सक्सेसफुल होते के साथ ही आपका एडमिशन हो गया। हर क्लास जो आपको अब तक अनलॉक नाउ दिख रही थी, अब वो आपको स्टार्ट नाउ दिखेगी और क्लास की पीडीएफ जो है क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएगी। क्लिक करते के साथ ही आप पहुंचोगे इस वाली पेज पर, जहां पर हर पीडीएफ के सामने व्यू नाउ दिख जाएगा आपको और आप इजीली यहां से पीडीएफ को देख सकते हो। राइट। ऐप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके साथ ही आप हमारी किसी भी ई बुक को लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं हमारी ग्रामर की ई बुक, आप ले सकते हैं हमारी वोकैबुलरी की ई बुक, आप ले सकते हैं टेंसेस की मास्टरी कोर्स की ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हैं। टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज टेलीग्राम के बारे में बता दूं, टेलीग्राम पर जो बी बैंकर इंग्लिश चैनल मतलब स्पोकन इंग्लिश क्लास है उसका नाम बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम पर है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, आप इस लिंक के जरिए ज्वाइन करें, नहीं तो इस नंबर के जरिए ज्वाइन करें, है ना। क्योंकि कुछ लोग है ना टेलीग्राम पर क्या कर रहे हैं कि मेरे नाम से क्लासेस बोल रहे हैं कि यही प्रीति मैम की क्लासेस है, प्रीति मैम की क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो यहाँ पर आओ, पैसे दो और लेके जाओ। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, समझ रहे हैं बात को। जहां पर आपको दिखे कि हाँ भाई हम आपको प्रीति मैम की लिखी हुई किताबों और उनकी नोट्स की जो है पूरी कॉपी दे देंगे, आप इतने पैसे जो है हमें दे दो, तो ये सारे फेक चैनल्स हैं। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम पर। आपको सिर्फ और सिर्फ बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस करके जो चैनल मिलेगा, जिसमें आपको 17-18 हजार करीब के सब्सक्राइबर दिखेंगे, वही चैनल ऑफिशियल है, उसी को आपको ज्वाइन करना है। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें, अपनी सुरक्षा भाई अपने हाथ ही होती है। ठीक है, तो बी वेरी 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 केयरफुल आप टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन करते वक्त। राइट, सबसे बढ़िया है ना ये वाले नंबर, नहीं तो इस वाले लिंक से ज्वाइन कर लो, है ना, झंझट ही खत्म हो गया। तब ऑफिशियल पेज पर जाओगे, ज्वाइन करोगे, ज्वाइन हो जाएगा। राइट, तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी फिर आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।